हैं तो 20 से 25 हज़ार में ये गाड़ी आपको डाउन पेमेंट में फाइनेंस हो जाएगी। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% आएगा, वो करते हैं तो 3500 का EMI आएगा। राइट दोस्तों, तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं गणेश भैया, GSC बजाज शोरूम के गणेश भैया मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये बताने वाले हैं कि अगर आप NS 125 को EMI लोन पर लेने के लिए सोच रहे हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट क्या आएगा, लोन प्रोसेस इस बाइक के लिए क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लाना है, ये टोटल कवर करेंगे। NS 125 के लिए लोन प्रोसेस से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने GSC बजाज शोरूम का नंबर एड्रेस के साथ दे रखा है। आप यहाँ पे बजाज बाइक से संबंधित कॉल करके जानकारियाँ ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भैया सबसे पहले ये बताइए कि NS 125 जो न्यूली लॉन्च है, इसका ऑन रोड प्राइस अभी पटना में क्या पड़ रहा है? इसका अभी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,13,000 पड़ रहा है। ये अभी न्यू लॉन्चिंग बाइक है, जिसका एक शोरूम अभी अगर देखा जाए तो 95,162 रुपये का एक शोरूम है। और इसमें रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस इंक्लूड होने के बाद आपको लगभग 1,13,000 में ये ऑन रोड आ जाती है। कि जो कस्टमर ये गाड़ी को लोन पे परचेज करना चाहते हैं उनके लिए डाउन पेमेंट जो है वो बहुत सारे स्कीम है। इसमें हमारे यहाँ 90% से लेकर के जो है 90% तक फाइनेंस हो सकता है, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 9.99 का। इसके अलावा अभी जो है इसमें NS 125 जो न्यू लॉन्चिंग बाइक है, इसका अभी एक स्कीम है। अगर 50% अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% आएगा, वो 1 साल का रहेगा, जिसमें सिर्फ आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर पहले से लोन ले रखे हैं, उनका लोन का जो स्टेटस है, टाइम टू टाइम अपना EMI पेमेंट किए हैं, कोई भी EMI उनका बाउंस नहीं हुआ है, तो उस केस में उनका जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो 0% हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप गाड़ी को जो है अगर 0% इंटरेस्ट पे लेना चाहते हैं तो 50% डाउन पेमेंट दे करके ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट में लेना चाहते हैं तो 20 से 25 हज़ार में ये गाड़ी आपको डाउन पेमेंट में फाइनेंस हो जाएगी। उसका 9.99 का लगभग इंटरेस्ट देना होगा। इसमें क्या है कि अगर डाउन पेमेंट अगर आप 20,000 से 25,000 तक जाता है ये गाड़ी का, अगर 85% लोन होता है, 90% होता है, तो उसमें जो EMI का अमाउंट होता है वो लगभग 3300 से 3400 के बीच में रहता है। मतलब अगर आप 20,000 तक डाउन पेमेंट करते हैं तो 3500 का EMI आएगा। अगर आप 25,000 तक करते हैं तो लगभग 32 से 3300 के आसपास में आपका EMI रहेगा। कितने सालों के लिए? ये आपका 3 साल तक का है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। तो ये अभी हम 3 साल का बता रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है डॉक्यूमेंट का, एकदम ईजिली डॉक्यूमेंटेशन है। अगर कोई कस्टमर लोन पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो जो वो वैसे कस्टमर जो जॉब में हैं या जॉब नहीं करते हैं, सबके लिए लगभग सेम ही डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो हमारे शोरूम से 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में जिस भी कस्टमर का अगर यहाँ अपना मकान है तो मात्र 3 डॉक्यूमेंट, बिजली बिल, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा 5 फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट ला करके ईजिली वे में गाड़ी को फाइनेंस करवा के ले जा सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो या जॉब में हो, ये मैटर नहीं करता है। हाँ, मैटर तब करता है जब कोई कस्टमर यहाँ रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे रहते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कस्टमर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं। तो उस केस में जो है यहाँ अगर रेंट पे रह रहे हैं तो उनका एक प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ लगता है। वो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ या तो आप गैस का कनेक्शन में दे सकते हैं या बैंक का जो आपका यहाँ बैंकिंग वगैरह है, जिसमें आप यहाँ आपका ये पासबुक वगैरह रखे हुए हैं, तो वो एक प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में आता है। इसके अलावा आपका जो है बिजली बिल अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लगेगा और 4 फ़ोटो लगेगा। इसके अलावा 2 चेक लगेगा जिससे आपका जो है EMI कटेगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर लोन पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लोन पे अगर इंडिविजुअली गाड़ी अगर देते हैं तो कम से कम 21 साल प्लस होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई कस्टमर है, वो अगर 18 साल से 21 साल के बीच में अगर उनका एज है तो उस केस में क्या होता है कि उनके नाम पे तो फाइनेंस होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा क्या है कि उनके गार्जियन का एक डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे उनके पिताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा या उनकी माताजी का आधार कार्ड या पैन कार्ड लगेगा। इस
केस में आपको जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और उसके बाद आपको इजीली फाइनेंस हो जाता है। कि बिजनेसमैन हैं, अगर वो उनका अपना मकान है तो उनके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट रहेगा। उनका जो है बिजली बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर वो ITR फाइल करते हैं, अगर वो ITR दे देते हैं तो उनको इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग चार्ज में कुछ बेनिफिट होता है। अगर जो कस्टमर हमारे यहाँ से गाड़ी लेते हैं या कहीं से भी बजाज से फाइनेंस करवाते हैं तो उनका दो टर्म में बजाज फाइनेंस करती है। एक DCC होता है जिसमें क्या होता है, डीलर कैश कलेक्शन। उसमें डॉक्यूमेंटेशन अभी हम बता दिए हैं कि आपको सिर्फ बिजली बिल, आधार कार्ड और पैन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट से जो है वो फाइनेंस हो जाता है। इसमें आपका जो है वो EMI अमाउंट जो भी बनता है वो आपको या तो शोरूम में कैश ला के देना होता है या खुद से एक ऐप आता है इसका बजाज का, उससे आप खुद का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पैन इंडिया में कहीं पे भी बजाज शोरूम में जा कर के वो EMI अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ECS करवा रखा है, आपका अकाउंट से पेमेंट अगर कट रहा है तो उसमें आपको जो है 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक जो है पेमेंट कटने का टाइम होता है। उस बीच में आपको EMI का अमाउंट जो है वो अकाउंट में मेंटेन रखना होता है। अगर आपका EMI अकाउंट में मेंटेन नहीं है तो वो बाउंस होने के बाद जो है आपको 531 रुपये का बाउंसिंग चार्ज लग सकता है। अगर ये DCC केस में अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें 5 तारीख के बाद आपको बाउंसिंग चार्ज लगता है। तो जैसे ही 5 से 6 होता है तो उसमें आपको 450 रुपये का बाउंसिंग चार्ज लग जाता है। एक तो क्या है कि अगर कोई कस्टमर लोन पे गाड़ी लेते हैं तो उसमें उनका बॉडी इंश्योरेंस होता है। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज जो हम लोग लेते हैं उसमें एक बॉडी इंश्योरेंस इंक्लूड रहता है। तो बॉडी इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक का बॉडी इंश्योरेंस रहता है। वो उसका अमाउंट जो है आपको डाउन पेमेंट के समय ही जो है वो फाइनेंस कंपनी जो है वो ले लेती है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका कोई कस्टमर अगर गाड़ी अपने नाम पे लोन पे ले रखे हैं, अगर वो किसी भी कारण से अगर रोड पे अगर दुर्घटना हो जाता है और उनका अकस्मात अगर मौत हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर शोरूम गाड़ी अगर उठा के लाती है या फिर फाइनेंस कंपनी गाड़ी ले जाती है तो उसमें वो जब आप डेथ सर्टिफिकेट दीजिएगा रोड दुर्घटना का तो उसमें जो आपका बॉडी इंश्योरेंस हो रखा है या 3 लाख का हो या 5 लाख का हो तो जो भी गाड़ी का पेमेंट जो होता है उसमें वो मैनेज होने के बाद वो गाड़ी भी आपको मिल जाती है और जो अमाउंट बचता है ये आपका जो बॉडी इंश्योरेंस का वो जो आपके नॉमिनी है उनको कैश दे दिया जाता है। दोस्तों आप लोग ने जाना कि NS 125 का लोन प्रोसेस क्या है, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, और सबसे अहम सवाल मैंने गणेश भैया से आप लोग के लिए पूछ लिया। अगर कोई बाइक लेता है बंदा, बजाज का कोई भी बाइक लेता है और उसका अचानक से रोड दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, इस सिचुएशन में बजाज कंपनी उसके साथ क्या रियायत बरतती है, क्या उसको मिलता है उसके रिश्तेदारों को जो गाड़ी लेकर के शोरूम पे आते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने लोन से रिलेटेड आज गणेश भैया से जान लिया और आपको समझा दिया कि NS 125 का मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। ये टोटल लोन प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन होता है मैंने आज गणेश भैया के थ्रू आप लोग को समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लोन प्रोसेस वीडियो समझ में आई हो। जो कुछ छूट गया हो मेरा भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने GSV बजाज शोरूम का नंबर दे रखा है, आप कॉल करके यहाँ पे बजाज बाइक से संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री, राइड हार्ड एंड हैव अ सेफ राइड। थैंक यू गणेश भैया।